Hello dear students, welcome to my channel Success Plus, and today I am going to teach you UP Board class 12th English poetry poem number 8 My Heaven, composed by रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आप लगातार हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखते रहें और आप हमारे टच में बने रहें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है, इस वीडियो का जो थीम है, इस पोएम का जो थीम है, इसमें यह बताया गया है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं वो एक देशभक्त हैं। अपने आप उन्होंने देशभक्त मानते हैं खुद को, और अपनी मातृभूमि जो भारत है उसको वो ये चाहते हैं कि हमारी मातृभूमि यानी हमारा जो भारत है वो, उसमें जो रहने वाले वहाँ के निवासी हैं उनके गुण, उनके पास कैसी क्वालिटी हो, कैसे गुण हो और किस प्रकार से हमारा देश उन्नति कर सकता है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर जो है वो जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है एक कवि के रूप में, और ये कहा है कैसे हमारा देश भारत अच्छा और आदर्श राष्ट्र बन सकता है और उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। और ये पोएम, फर्स्ट थिंग तो ये है कि पोएम जो है ये स्वतंत्रता से पहले की है, आज़ादी से पहले की पोएम है। तो टैगोर जी ने पहले तो यही कामना की है कि हमारा देश जो है वो स्वतंत्र हो जाए, और स्वतंत्र होने के बाद भी हमारे देश के लोग जो हैं उनमें कैसे कैसे गुण होने चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बताया है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द पोएम एंड सी द फर्स्ट स्टैंजा। ओके, देखते हैं। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection। ओके, तो देखते हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ पर यानी कि हमारा देश भारत कैसा हो, हमारे भारत देश के लोग कैसे हों, जहाँ पर कि जिन लोगों का द माइंड मीन्स मस्तिष्क इज़ विदाउट फियर, बिना डर का हो। मीन्स हमारे देश के लोगों में, हमारे जो देशवासी हैं, जो कंट्रीमैन हैं, उनके दिमाग में कोई डर ना हो। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और हेड मीन्स सिर, मीन्स मस्तक, इज़ हेल्ड मीन्स रहे, हाई मीन्स ऊंचा, उनका मस्तक हमेशा ऊंचा उठा रहे, यानी वो गर्व से हमेशा अपना सिर ऊंचा उठाए रहें, ऐसे देशवासी हमारे यहाँ हों। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पर ज्ञान, इज़ फ्री मीन्स मुफ्त हो, फ्री हो, जहाँ पर ज्ञान स्वतंत्र रूप से मिलता हो, यानी कि ज्ञान कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी भेदभाव ना हो, जाति का, लिंग का, ओके, और अमीर गरीब का कोई भेदभाव ना हो, सभी को ज्ञान मिलने की स्वतंत्रता हो, सभी को ज्ञान स्वतंत्र रूप से मिलता हो। ओके, वेयर द वर्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, जहाँ पर द वर्ड मीन्स संसार, हैज़ नॉट बीन ब्रोकन ना टूटे, अप, ब्रोकन अप मीन्स टूटना, कि जहाँ पर संसार न टूटा हो, इनटू फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स मीन्स होता है छोटे छोटे भाग, टुकड़ों में, बाय नैरो डोमेस्टिक वाल्स, नैरो मीन्स संकीर्ण, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, और वाल्स मीन्स दीवारें। तो नैरो डोमेस्टिक वाल्स का अर्थ ये हो सकता है कि छोटे छोटे घरेलू विवाद। ठीक है, जैसे नहीं छोटे छोटे घरेलू विवाद घर में होते हैं, परिवार में हो जाते हैं, तो लोग घरों में बीच में भाई भाई अपनी दीवारें खड़ी कर लेते हैं। ठीक है, तो पोएट कह रहा है, गुरुजी कह रहे हैं कि लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के, ठीक है, हमारे संसार के लोग, दुनिया के लोग, ठीक है, बल्कि यहाँ पर कहा गया है वर्ड, केवल भारत देश के लिए तो उन्होंने कामना की ही है, साथ साथ में उन्होंने कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है, आप लोग जानते होंगे कि वसुधैव कुटुंबकम मीन्स सारा संसार
हमारा परिवार है, तो यहाँ संसार के लिए कहा है कि पूरा संसार जो है वो छोटे मोटे विवादों को लेकर के कहीं आपसी टेंशन ना हो जाए और आपसी टेंशन से वो छोटे छोटे टुकड़ों में न टूटे, मतलब विभाजित ना हो जाएं लोगों में संगठन बना रहे, लोगों में यूनिटी बनी रहे, एकता बनी रहे। ठीक है, ऐसी कामना उन्होंने की है। आगे बढ़ते हैं। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पर वर्ड्स मीन्स शब्द, कम आउट मीन्स बाहर आए, फ्रॉम द डेप्थ मीन्स गहराई से, ऑफ ट्रूथ मीन्स सच्चाई की, कि जहाँ पर लोग जो कुछ भी बोलें तो उनके मन से जो भी शब्द निकलें वो सच्चाई की गहराई से आएँ। का अर्थ ये हुआ कि लोग जो भी बोलें वो सत्य बोलें, झूठ का कहीं भी अस्तित्व हमारे देश में न हो। ओके, आगे देखते हैं। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवार्ड्स परफेक्शन, जहाँ पर टायरलेस मीन्स अथक, टायर मीन्स थकना, जहाँ पर अथक मीन्स लोग थके भी ना, स्ट्राइविंग मीन्स संघर्ष, कि लोगों का अथक परिश्रम, अथक संघर्ष, स्ट्रेचेज मीन्स फैलाता है, इट्स आर्म्स अपनी भुजाएं, टुवार्ड्स परफेक्शन पूर्णता की तरफ। ठीक है, कि जहाँ पर लोग बिना थके हुए संघर्ष करते रहें और अपनी भुजाओं को पूर्णता को पाने की तरफ, यानी कि परफेक्ट होने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें, ऐसा भारत देश होना चाहिए। और ऐसे भारत देश की कामना, कल्पना गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की है। ओके, लेट अस सी वंस अगेन। टैगोर जी कह रहे हैं कि हमारे देश में लोग ऐसे हों जिनका मस्तिष्क में कोई डर न हो, जिनका मस्तिष्क बिना डर का हो, जिनके सिर हमेशा ऊंचे उठे रहें, मस्तक ऊंचा रहे गर्व से, जहां नॉलेज स्वतंत्र रूप से मिलता हो, जहां पर संसार, साथ साथ में हमारा भारत देश में ऐसे लोग आपस में बटे ना, लोगों में भेदभाव ना हो, मतभेद ना हो, छोटे मोटे विवाद को लेकर के लोग आपस में बटे ना, लोगों में एकता बनी रहे, और जहाँ पर लोग जो भी बोलें वो सच्चाई की गहराई से बाहर आए। अर्थ ये हुआ कि लोग जो भी बोलें वो सच बोलें, झूठ का कोई अस्तित्व ना हो, और जहाँ पर लोग बिना थके हुए लगातार संघर्ष करते रहें, अपनी बाहों को आगे फैलाते रहें पूर्णता प्राप्त करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड स्टैंजा। पोएट कह रहे हैं, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीयरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. Okay? देखते हैं, where means जहाँ, the clear stream of reason, clear stream means स्वच्छ धारा, of reason, reason का मीन्स होता है तर्क, और तर्क वही कर सकता है जिसके पास होती है बुद्धि। तो यहाँ पर रीजन का अर्थ क्या हो गया? बुद्धि। ठीक है, कि जहाँ पर बुद्धि रूपी स्वच्छ धारा, देखें इस लाइन में मेटाफर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो स्वच्छ धारा है वो किसी नदी की नहीं कही गई है, बल्कि किसकी कही गई है? मनुष्य की बुद्धि की। मीन्स मनुष्य की बुद्धि रूपी स्वच्छ धारा। ये कहा जा सकता है कि जो मनुष्य की बुद्धि होती है बिल्कुल स्वच्छ धारा के समान होती है। ठीक है, हैज़ नॉट लॉस्ट, वो कहीं खो न दे, क्या? अपना रास्ता, अपना वे, इनटू द ड्रीयरी, ड्रीयरी मीन्स होता है सूखा, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तानी, सैंड मीन्स बालू यानी कि रेत, ऑफ डेड हैबिट्स, डेड हैबिट्स मीन्स मरी हुई आदतें, का मीन्स जो पुराने रीति रिवाज हैं, जो रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं उनमें। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जिस प्रकार से बुद्धि रूपी नदी की स्वच्छ धारा को माना गया है, ठीक वैसे ही जो रेगिस्तानी बालू है वो उसकी कंपैरिजन किससे कर दी गई है? पुरानी रीति रिवाजों से, यानी कि रूढ़िवादी विचारों से। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा माल समझ लेते हैं पहले, बाद में इसको आपको समझ में आएगा। देखिए, पोएट कह रहा है कि जिस प्रकार से कोई भी नदी की धारा कितनी भी निर्मल क्यों न हो, कितनी भी स्वच्छ क्यों न हो, लेकिन अगर वो सही रास्ते पर चलेगी तभी तो वो
नदी की धारा कहलाएगी। ठीक है, और अगर कहीं धोखे से वो अपना रास्ता भटक गई और कहीं उसका रास्ता उसकी उस तरफ मुड़ गया जिधर रास्ता जाता है रेगिस्तान की तरफ, और वो धारा अगर नदी में से कट के रेगिस्तान की तरफ चली गई, तो 100% श्योर है कि उस धारा को एक दिन सूख ही जाना है। ठीक है, तो पोएट कह रहा है कि इसी प्रकार से मनुष्य का मस्तिष्क है, यानी मनुष्य का मस्तिष्क जो है तो स्वच्छ धारा के समान, लेकिन अगर मनुष्य का मस्तिष्क जिस प्रकार से धारा मुड़ जाती है रेगिस्तानी बालू की तरफ, उस प्रकार से अगर मनुष्य का मस्तिष्क कहीं धोखे से पुरानी विचारधाराओं को पकड़े बैठा रहा, अंधविश्वासों को पकड़ा बैठा रहा, रूढ़िवादी विचारों का रहा, तो आगे चल कर के उसके मस्तिष्क की कोई वैल्यू नहीं रहेगी और न ही वो कोई कार्य अच्छा कर सकता है। तो इन दो लाइनों का अर्थ दोबारा से एक बार फिर से देख लें। गुरुजी कह रहे हैं कि नदी की स्वच्छ धारा रूपी मनुष्य का मस्तिष्क, यानी भारत में ऐसे मनुष्य होने चाहिए जिनका मस्तिष्क नदी की स्वच्छ धारा रूपी जिनका मस्तिष्क होता है, वो कहीं अपना रास्ता भटक न जाए। कैसे? पुरानी रीति रिवाजों रूपी रेगिस्तानी बालू की तरफ। मीन्स ये हुआ, अब आसान शब्दों में आप लोग समझ लें कि ये हुआ कि मनुष्य का मस्तिष्क अच्छे विचारों की तरफ जाए, मनुष्य का मस्तिष्क रूढ़िवादी विचारों की तरफ, पुराने विचारों की तरफ ना जाए, जिससे कि मनुष्य के मस्तिष्क में कोई उन्नति न हो और अवनति होती चली जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के लोगों का, कि जो भारतीय हैं, उनका मस्तिष्क हमेशा सही लाइन में जाए, हमेशा अच्छी रास्ते पर चले, ताकि आगे चल कर के वो लोग उन्नति कर सकें। ओके, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी, जहाँ पर मस्तिष्क को लेड फॉरवर्ड मीन्स आगे ले जाया जाए, बाय दी आपके द्वारा। दी देखिए टी कैपिटल बना है, यानी कि यू, और यू यहाँ कहा गया है ईश्वर के द्वारा कि हे भगवान, जहाँ पर आप लोगों के अंदर ऐसी बुद्धि भर दें कि लोगों का मस्तिष्क आपके मार्गदर्शन में ऐसे आगे बढ़े, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट। इनटू मीन्स में एवर मीन्स हमेशा, वाइडनिंग मीन्स विस्तृत, थॉट मीन्स विचार, एंड एक्शन मीन्स कार्य। ठीक है, कि मनुष्य का विचार, मनुष्य का मस्तिष्क आपके द्वारा ऐसा मोड़ दिया जाए कि उसमें हमेशा विस्तृत विचार हों और विस्तृत कार्य करने का की भावना मनुष्य के मन में आप भर दें, हमारे देशवासियों के मन में भर दें। फिर पोएट कह रहा है इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, कि इसी प्रकार के हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के स्वर्ग में, यानी कि देश स्वतंत्र तो हो ही जाए, और स्वतंत्रता के बाद में भी अगर जैसी हमने कामना अपने देश के लिए की है, अगर वैसा ही हमारे देश बन जाए, तो हमारा देश स्वतंत्रता का स्वर्ग बन जाएगा। और इसी स्वतंत्रता के स्वर्ग में पोएट कह रहे हैं माई फादर, देखिए फादर का एफ कैपिटल है, यानी कि भगवान के लिए कहा गया है। तो गुरुजी कह रहे हैं कि हे पिता, हे ईश्वर, लेट माई कंट्री अवेक, लेट मीन्स दीजिए, माई कंट्री मेरे देश को, अवेक मीन्स जागरूक करना, जागृत करना, कि हमारा देश इस प्रकार से आपके आशीर्वाद से जागृत हो जाए, लोग अच्छे बन जाएं, और तभी हमारा देश स्वतंत्रता का स्वर्ग बनेगा। ओके, लेट अस सी वंस अगेन। फर्स्ट टू लाइंस में सेकंड स्टैंजा के हमें देखते हैं कि पोएट, मैंने डिटेल से आपको समझा दिया, फिलहाल दोबारा से बता देते हैं कि पोएट ये कहना चाहता है कि मनुष्य की जो बुद्धि है वो सही रास्ते पर चले, कहीं अपना रास्ता भटक ना जाए, और रास्ता भटक के कहीं वो गलत रास्ते पर ना चले जाए, जिससे कि उसको आगे जा कर के नष्ट होना पड़े। ठीक है, और जहाँ पर मनुष्य का मस्तिष्क लोगों के द्वारा, यानी आपके द्वारा मनुष्य जो हैं उनका मस्तिष्क आगे ले जाया जाए, लोगों का दिमाग आगे बढ़े, उसमें अच्छे विचार हों, हमेशा विस्तृत विचारों के द्वारा और अच्छे कार्यों के द्वारा मनुष्य आगे बढ़ें। और फिर वो कह रहे हैं कि ऐसे स्वतंत्रता के स्वर्ग में हे ईश्वर, हे पिता, मेरे देशवासियों को जागरूक कर दो, और हमारे देशवासी बहुत ही अच्छे व्यक्ति बनने का प्रयास करें, तभी हमारा देश स्वतंत्रता का स्वर्ग हो पाएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये रही आपकी पोएम
My Heaven. Hope you all understood the poem. Thank you. Goodbye.